हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पार्टनर को अपना फीलिंग्स शो करने के लिए मैसेजेस करना, कॉल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस मैसेजेस और कॉल्स का भी एक लिमिट होना चाहिए। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो जो सामने वाला इंसान है, आप उसके पर्सनल स्पेस में घुस जाते हो। और किसी भी इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं कि आप उसके पर्सनल स्पेस में घुसो, ठीक है। आपके खुद के पर्सनल स्पेस में भी अगर कोई ज़्यादा घुसने की कोशिश करेगा ना, तो आप भी उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है ना, ब्लॉक और अनब्लॉक वाला सिचुएशन आ जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि किसी के पर्सनल स्पेस में इतना मत घुसो कि वो बार बार वो इंसान आपको ब्लॉक या अनब्लॉक करता रहे और ये एक गेम बन जाए उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। क्या करें जब कोई आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करे? तो सबसे पहले तो अपने आपका जो फीलिंग्स है ना, जो उसको थोड़ा कंट्रोल करो यार। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपके लिए आपका फीलिंग्स बहुत प्रायोरिटी रखता है, सबके लिए रखता है, ठीक है ना। लेकिन हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरे दोस्त, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। तो अपने जो फीलिंग्स है ना, जो हद से ज़्यादा है, उसको कंट्रोल रखो, उस पर कंट्रोल करो। क्योंकि हद से ज़्यादा आप फीलिंग्स शो करोगे तो हद से ज़्यादा आप कॉल करोगे, उसके बाद हद से ज़्यादा आप मैसेजेस करोगे। इससे क्या होता है ना, सामने वाला जो इंसान है ना, उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, वो आपसे अलग है। हो सकता है कि वो सच में तब बिज़ी है, उसको बहुत सीरियस काम है, अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके वो बिज़ी है। और कंटिन्यूअसली आप अपना क्या कर रहे हो, फीलिंग्स शो कर रहे हो। कैसे फीलिंग्स शो कर रहे हो? कंटिन्यूअसली कॉल करके और मैसेजेस करके। ऐसे में डेफिनेटली वो इंसान तो इरिटेट होगा ना, वो डेफिनेटली इरिटेट होगा, क्योंकि आप उसके सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स शो करो, प्यार भी शो करो। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आप 200 कॉल और 500 मैसेजेस करो तो ही आपका फीलिंग्स और प्यार शो होगा यार, ठीक है ना। यहाँ पे मैच्योर बनो थोड़ा। फीलिंग्स और प्यार शो करने के लिए कॉल मैसेजेस करना ही ज़रूरी नहीं होता, उस इंसान की प्रोस्पेक्ट को समझना भी ज़रूरी होता है, उस इंसान को समझना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। हम किसी को 100 मैसेजेस कर रहे हैं दिन में और 10,000 कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उससे प्यार करते हैं। अगर आपका ऐसा थिंकिंग है तो आप थोड़ा पहले मैच्योर बन जाइए, ठीक है। उसके बाद आप प्यार और फीलिंग्स के बारे में बात करिए, ठीक है। और ऐसा अगर कंटिन्यूअसली आप करते रहोगे तो डेफिनेटली वो इंसान जो है इरिटेट होगा और कंटिन्यूअसली आपके साथ ऐसे करते करते वो आपको ब्लॉक करेगा, उसके बाद अनब्लॉक करेगा, ठीक है, फिर ब्लॉक करेगा। तो एक गेम बन जाएगा, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एक गेम बन जाएगा। फिर आप भी अनब्लॉक करोगे, ब्लॉक करोगे, वो भी अनब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये तो कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है ना, ये तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप का क्या मतलब है जहाँ पे स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन ऐसा हो रहा है? तो ऐसा अगर हो रहा है तो इससे आपको निकलना होगा। अगर आपका खुद का जो रवैया है वो गलत है, जैसे आप बहुत ज़्यादा उसके पर्सनल स्पेस में घुसते हो, उसके टाइम में आपको बहुत ज़्यादा आप उसको इरिटेट कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सुधरनी पड़ेगी, वरना ये जो ब्लॉक अनब्लॉक का जो गेम है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ऐसा कब होता है कि कोई आपको ब्लॉक अनब्लॉक करे? तो हो सकता है कि वो आपको सभी से छुपा के रखना चाहता हो, या फिर उसके घर में ऐसा प्रॉब्लम हो कि आप कॉल मैसेजेस ज़्यादा करते हो उसको। ऑब्वियसली यार, अगर आप किसी को हद से ज़्यादा कॉल मैसेजेस करोगे तो उसको घर में भी तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है ना, खास करके लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से वो मजबूर होके आपको ब्लॉक कर रहा है और पर्टिकुलर एक टाइम पे वो आपको अनब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना जो भी हो रही है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है। तो अपने आप को थोड़ा मैच्योर बना लो, उसके बाद प्यार करना, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है कि
जो इंसान आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है ना या कर रही है, वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं है कि वो चाहता क्या है, और इसी वजह से वो आपको कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप में रह के कोई मतलब ही नहीं है जहाँ पे सामने वाला जो बंदा है उसको कोई क्लैरिटी ही नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ आप कैसे कंटिन्यू करोगे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ पे जिस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस रिश्ते में वो जो अगला इंसान है वो कंफ्यूज्ड है, वहाँ पे रह के कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो आप इसको लेके सोचो। और जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ वो ये है कि लोगों को लगता है कि किसी को प्यार करना मतलब दिन रात उसके पीछे लगे रहना। तो ये बहुत ही गलत एक कंसेप्ट है आपके दिमाग में। प्यार मतलब होता है उस इंसान को समझना, उस इंसान के लाइफ के प्रोस्पेक्ट को समझना, उसको हर वक्त उसके साथ रहना, उसका साथ देना। अब साथ देना मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन पे लगे रहोगे, कॉल पे या फिर मैसेजेस पे लगे रहोगे। साथ देना मतलब होता है कि उस इंसान को समझना, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं है तो प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप शायद वेले बैठे हो घर में, आपको कोई काम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप जिसको मैसेजेस या कॉल कर रहे हो उसको भी कोई काम ना हो, वो भी बैठा हो घर में, ऐसा भी तो नहीं है ना। उसके लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स अलग हो सकती है, उसके लाइफ में सच में वो बिज़ी हो सकता है। तो तभी अगर आप 50 कॉल और 200 मैसेजेस करोगे तो डेफिनेटली यार वो इंसान इरिटेट होगा ना। तो समझो, अगर समझदार नहीं बनोगे ना तो आप अगर 100 रिलेशनशिप में भी चले जाओ ना तो 100 जगह से आपको ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलेगी मेरे दोस्त। तो खुद को सुधार लो, अभी भी टाइम है। और किसी को ब्लेम करने के पहले खुद के अंदर झांक के देख लो कि मेरे अंदर क्या कमी है। ऐसा अगर करोगे ना तो 90% प्रॉब्लम जो है ना वहीं पे सॉल्व हो जाती है। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम खुद के अंदर झांक के देखते नहीं हैं, हम पहले ही लोगों को ब्लेम लगा देते हैं। और इसी वजह से 90% टाइम हम खुद डिप्रेशन में जाते हैं और हमारा जो रिश्ते हैं ना, हमारे जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर लव रिलेशन हो, वो ख़राब हो जाते हैं। तो पहले खुद के अंदर देखो झांक के कि क्या प्रॉब्लम है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।